नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनलोक मीडिया टाइम्स। पहले पत्नी की हत्या की, फिर लाश के किए टुकड़े-टुकड़े। फिर प्रेशर कुकर में उबाले लाश के टुकड़े। मूसल से हड्डी को किया चूर-चूर, फिर सील में लगा दिए ठिकाने। रोंगटे खड़े कर देने वाली दरिंदगी और हैवानियत की ये घटना है हैदराबाद की। हत्यारे की हैवानियत को सुनकर रूह कांप जाती है। यहाँ एक भूतपूर्व सैनिक अपनी पत्नी के लिए हैवान बन गया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, पत्नी की हत्या करने के बाद उसने उसके मृत शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़े करने के बाद अपराधी पति ने उसे प्रेशर कुकर में उबाला और उबले हुए टुकड़ों को फिर चंदन झील में फेंकता रहा। इस तरह हैवानियत, बेरहमी और शातिराना तरीके से हत्यारे ने अपनी पत्नी की लाश को टुकड़ों-टुकड़ों में गायब कर दिया। दोस्तों, हमें याद होगा कि दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसमें मृत का श्रद्धा वाकर के प्रेमी और लिव इन पार्टनर ने हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े-टुकड़े करके जंगल में ठिकाने लगा दिए थे। इससे भी ज्यादा रूह को कंपा देने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद उसने उन्हें प्रेशर कुकर में डालकर पकाया और फिर लाश के टुकड़ों को झील में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी भूतपूर्व सैनिक है और एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि पत्नी से झगड़ा हुआ था, गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम गुरमूर्त है। आरोपी सेना में सेवारत था और सेवानिवृत्त होने के बाद हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट इलाके में अपनी 35 वर्षीय पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। वो फिलहाल कंचनबाग में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। गुरमूर्त की शादी 13 साल पहले वेंकट माधवी से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। दोनों में आपसी झगड़ा चल रहा था और घटना वाले दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ था। मीरपेट पुलिस ने कहा कि इस हत्या मामले की जांच जारी है और जल्दी पूरा मामला सामने आएगा। जानकारी के अनुसार महिला घटना से 1 सप्ताह पहले गायब हो गई थी। कोई सुराग न मिलने पर मृतका के माता पिता ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पर शक होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और लाश के टुकड़े-टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबालकर चंदन झील में ठिकाने लगा दिए हैं। अब हमें यह तथ्य सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ अपराधी मर्डर करने के बाद बड़े ही बेरहमी से हत्या के टुकड़े-टुकड़े करके डेड बॉडी को गायब करने की कोशिश इस तरह से क्यों करते हैं, जबकि मर्डर के सभी अपराधी ऐसा नहीं करते। जबकि कुछ ऐसे मर्डर पति द्वारा पत्नी का, प्रेमी द्वारा प्रेमिका का या फिर लिविंग रिलेशन में रहने वाले लिव इन पार्टनर्स द्वारा किए जाते हैं। ज्यादातर ऐसे मर्डर के अपराधों में देखा गया है कि अपराधी ऐसे मर्डर भारी आवेश और गुस्से में कर देते हैं, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे अपराधी मर्डर नहीं करना चाहते परंतु सडनली उनसे हो जाते हैं। कुछ तो मर्डर दोनों को भी झगड़े या फाइटिंग के दौरान होते हैं। हालांकि ऐसे कुछ मर्डर अपराधियों द्वारा प्री प्लान से भी किए जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ऐसे ज्यादातर मर्डर पति द्वारा पत्नी का, प्रेमी द्वारा प्रेमिका का या फिर लिव इन पार्टनर द्वारा किए जाते हैं, जिनमें लाशों को टुकड़े-टुकड़े करके गायब करने की कोशिश की जाती है। ऐसे हत्याओं का गहराई से अध्ययन करने से पता चलता है कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या लिविंग रिलेशन में रहने वाले स्त्री पुरुषों में काफी समय से झगड़ा होता रहना पाया जाता है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे दोनों में से किसी एक के तीसरे अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हो जाना, एक दूसरे के चरित्र पर शक होना, दोनों में विश्वास खत्म हो जाना और दोनों या फीमेल पार्टनर द्वारा बेवफाई करने जैसे कारण ज्यादा देखे जाते हैं। इन सब कारणों से दोनों में आए दिन झगड़े होना, फाइटिंग होना आम बात बन जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों में झगड़ा या फाइटिंग के दौरान आवेश और गुस्से में पति द्वारा पत्नी की या प्रेमी द्वारा प्रेमिका की या लिव इन पार्टनर की हत्या हो जाती है। तो वही दूसरी ओर कुछ मामलों में यह भी देखा जाता है कि मेल पार्टनर द्वारा फीमेल पार्टनर की या फिर फीमेल पार्टनर द्वारा मेल पार्टनर की हत्या इसलिए भी कर दी जाती है क्योंकि उनमें से कोई एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाहता है। जब सडनली हत्या हो जाती है तो अपराधी इतना घबरा जाता है कि मानसिक संतुलन खो देता है। हड़बड़ाहट में अपराधी अपने अपराध को हर हालत में किसी भी तरीके से गायब करके सबूत मिटा देना चाहता है और कानून से बच जाना चाहता है। हालांकि ऐसे अपराधी का मर्डर करने का तरीका इतना निर्दयतापूर्ण या बेरहम नहीं होता है जितना कि डेड बॉडी को गायब करने का होता है। जैसे कि दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस में देखा गया कि उसके लिव इन पार्टनर ने डेड बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर जंगल में फेंक कर गायब कर दिया था
और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। तो दूसरी तरफ तंदूर कांड के नाम से फेमस केस में नैना सानी की डेड बॉडी को अपराधी पति ने तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सूत्रों के अनुसार नैना सानी का मर्डर उसके अपराधी पति ने गुस्से और आवेश में आकर घर में गोली मारकर कर दिया था। मर्डर के बाद अपराधी बुरी तरह से घबरा गया था। जब अपराधी डेड बॉडी को गायब करने में नाकाम रहा था तो उसने हड़बड़ाहट में टेढ़ी बगिया नामक रेस्टोरेंट के तंदूर में लाश को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा था और सूचना पर पुलिस ने अब जली लाश को जलने से पहले ही तंदूर से बरामद कर लिया था। ऐसी तमाम तरह की खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।